और अभी गर्मी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है और इसके बावजूद राजधानी रांची के जलाशय सूखने लगे हैं। इसी की वजह से शहर का वाटर लेवल दिनों दिन गिरने लगा है और अब तो लोगों को पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक ने। जलाशयों सूखने लगे हैं। राजधानी रांची के कई ऐसे जलाशय है, तालाब है, डैम है, वहां पानी दिनों दिन सूखता चला जा रहा है। कारण है कि कंक्रीट के जाल से पूरी सतह को ढक दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो बरसात के दिनों में जो पानी नालों के सहारे तालाबों में प्रवेश करती थी वह पूरी तरह से ब्रेक हो गया है। यह राजधानी रांची के चुटिया स्थित नायक तालाब है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महज 1 से 1.5 फीट पानी शेष रह गया है, जबकि बरसात के दिनों में यह लबालब भर जाया करता था आज से 8-10 साल पूर्व। लेकिन अब बरसात के दिनों में भी यह तालाब नहीं भर पा रहा है। आज कारण है कि चारों ओर बड़े बड़ी इमारत खड़ी हो गई है और बाउंड्री वाल से पूरी तरह से कह सकते हैं कि तालाब को ढक दिया गया है और इसकी वजह से जो नालों के सहारे जो पानी बरसात के दिनों में बहकर इस तालाब में प्रवेश करती थी वो पूरी तरह से ब्रेक हो गया है। कह सकते। अच्छा, ये बताइए, बरसात के दिनों में यह जो तालाब है वो पूरी तरह से भर पाता है कि नहीं? पूरी तरह से सूख जाता है, पूरी तरह सूख जाता। पानी का इधर अभी बहुत दिक्कत चल रहा है। अभी पानी का इधर अगल बगल में इलेट फ्लेट है, वही सब घींच उच ले रहा है। अभी एक ही गो ललका, उस ललका में क्या होगा बताइए आप ही लोग। ये तो तालाब सूख रहा है, जो आसपास के इलाके में जो आप लोग रहते हैं और वहाँ पे कुआं होगा, बोरिंग होगा, क्या वो सब में पानी है? अभी उस सब में भी सब सूख जा रहा है। अभी सब उस सब में भी पानी नहीं, अभी बोरिंग वोरिंग जितना हो रहा है सब बोरिंगे घींच रहा। कुआं में पानी सूख जा रहा है, नल भी नहीं आ रहा ढंग से, ये सब नहीं आ रहा। एक ही को पानी यहाँ लगा हुआ है, एक में क्या होगा? अच्छा, ये बताइए, इस पानी का इस्तेमाल पहले होता था, अब हो पा रहा है कि नहीं? पहले होता था, अब नहीं हो पा रहा। अब पानी क्योंकि पूरा सूख चुका है, कचरा हो गया पानी में, इसलिए अब यूज नहीं हो रहा। एक ललका है उसी से यूज हो रहा बस। तो इस जलाशय के सूख जाने से आसपास के जो वाटर लेवल है वो पूरी तरह से सूख गया है, कुआं पूरी तरह से सूख गया है, जो बोरिंग आसपास के इलाके में है वो पूरी तरह से सूख जा रहा है। और अभी गर्मी दस्तक ही दिया, अभी भीषण गर्मी जब पड़ेगा तो यह पूरी तरह से मैदान बन जाएगा। अब ये स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर जब पूरी तरह से सूख जाता है तो लोग क्रिकेट सब खेलने लगे, पूरा इधर सूख जाएगा। अभी देख लीजिए फिलहाल अभी कितना पानी होगा इसमें? अभी तो होगा कम से कम 1-1.5 फीट होगा। तो अभी गर्मी दस्तक ही दिया है और तालाब का यह हालत है। और कमोबेश राजधानी रांची के अन्य तालाबों की स्थिति इसी तरह का है। तमाम जो तालाब है वो सूखने लगा है और भीषण गर्मी जब पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आसपास के जितने भी तालाब है वो पूरी तरह से सूख जाएगा। और यह तालाब आने वाले हमको लगता है कि 1 माह के अंदर ही यह पूरी तरह से सूख जाएगा और आसपास के इलाकों में जल संकट गहराने लगेगा। अपने सहयोगी रिंकू के साथ में दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, अभी गर्मी वैसी नहीं पड़ी है जैसी पड़ती है, लेकिन अभी से पानी के लिए लोग बेहाल है, परेशान है। जलाशय सूख गए हैं, वाटर लेवल कम हो गया है। आने वाली गर्मी में ये पानी के लिए संकट अभी से ही नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजदा, अभी गर्मी दस्तक ही दिया है। भीषण गर्मी अभी पड़ा भी नहीं है कि राजधानी रांची के सर्वाधिक जलाशय पूरी तरह से सूखने के कगार पर है। हम इस वक्त मौजूद है रांची के चुटिया स्थित नायक तालाब में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जितना रहना चाहिए उसके अपेक्षा काफ़ी कम पानी यहाँ पर है। चूँकि कारण एक ही है कि जब बरसात के दिनों में जो पानी नालों के सहारे जब इस तालाब में प्रवेश करती है, जो अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चारों तरफ से कंक्रीट के जाल से पूरी सतह को ढक दिया गया है। बड़ी बड़ी इमारत खड़ी हो गई है और जो तालाब के चारों ओर बाउंड्री वाल कर दिया गया है। इसकी वजह से जो बरसात के दिनों में जो पानी नालों के सहारे इस तालाब में प्रवेश करती थी वो नहीं प्रवेश कर पा रही है और जिसके कारण तालाब पूरी तरह से लबालब बरसात के दिनों में भी नहीं भर पाता है। और यही वजह है कि गर्मी का दस्तक देते ही जो जलाशय है, जो तालाब है, वो पूरी तरह से सूखने के कगार पर है और अभी गर्मी दस्तक ही दिया है। अभी भीषण गर्मी पड़ना बाकी है और इस तालाब की स्थिति आप देख सकते हैं कि 1 से 1.5 फीट ही महज पानी शेष रह गया है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले 1 माह में यह
पूरी तरह से सूख जाएगा और यह जो तालाब है वो मैदान में तब्दील हो जाएगा। अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जो इस तालाब में ही कह सकते हैं कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले 1 माह में यह जब पूरी तरह से सूख जाएगा तो यह खेल का मैदान बन जाएगा। और जिस तरह से तालाब का जो जलाशय है, खासतौर पर जो पानी जो रहना चाहिए वो नहीं रह पा रहा, सूख जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आसपास के इलाकों का जो वाटर लेवल है वो गहराता चला जाएगा और गर्मी में इसका बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। और कमोबेश इसी तरह की स्थिति अन्य तालाबों की है। जो कटरू का एक तालाब है वहाँ पर भी इसी तरह का स्थिति बनी हुई है, वो भी पूरी तरह से सूखने के कगार पे है। तो कह सकते हैं कि रांची के जितने भी तालाब है वो एक तो सिमटते चले जा रहे हैं और कुछ तालाब शेष अगर है भी तो वहाँ पर गर्मी का दस्तक के साथ ही वो पूरी तरह से सूखने लगी है। तो इस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तालाब का जो इस्तेमाल है खासतौर पे आसपास के इलाके के लोग धोने नहाने जैसे कार्यों के लिए करते थे, जो अब नहीं कर पा रहे हैं। और तालाब के सूख जाने से आसपास के इलाकों का जो वाटर लेवल है वो भी काफ़ी नीचे चला गया है। कुआं सूखने लगे हैं और ये बोरिंग जो है वो भी सूखने लगे हैं। तो कई तरह के परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण भी देखने को मिला है कि राजधानी रांची के लगभग 25 से 26 जो इलाका है वो पूरी तरह से ड्राई जोन घोषित हो चुका है। वहाँ पर जो है रांची नगर निगम के द्वारा टैंकर से पानी के लिए जलापूर्ति कर रही है। तो लोगों को प्यास बुझ रहा है, अपनी जरूरत के काम को वो कर पा रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी जो सप्लाई कनेक्शन जो पाइप बिछनी चाहिए वो नहीं बिछ पाया है। तो वैसे इलाकों के लोग काफी दूर दराज से पानी ला करके अपने जरूरत को पूरा कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी संकट का सामना आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जब राजधानी रांची के लोग बूंद बूंद पानी को लिए तरसेंगे। राजदा बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से अभी गर्मी की शुरुआत है और अभी से अगर पानी की ऐसी किल्लत होगी तो आने वाली गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी को तरस सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वाटर लेवल घट रहे हैं, चापाकल से पानी नहीं आ रहा है, तालाब सूख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर गर्मी में लोगों को इस संकट से दो चार होना पड़ेगा और नगर निगम को सहयोग की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। तो वाटर लेवल कम होने की वजह से चापाकल में पानी नहीं आ रहा है, तालाब नदी सूख रहे हैं और आने वाले वक्त के ये संकट नजर आ रही है कि किस तरह गर्मी में पानी से लोग परेशान हो सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।